नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 10 to 12 में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए CDP के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथियों, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से साथियों आपको टोटल 130 प्लस अंकों की तैयारी करवाई जाएगी और सभी कुछ साथियों बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा जो भी सीटेट जुलाई 2025 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या साथियों सीटेट जुलाई 2025 का एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। CDP का आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है। साथियों, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की बाह्यतम व्यवहार का नकल करते हैं तो यह क्या कहलाता है, यह आपका अनुकरण कहलाता है। साथियों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। दूसरे की नकल करना अनुकरण की श्रेणी में आता है। ठीक है साथियों, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुकरण करना। चलिए उसके बाद दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरे नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है, सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। साथियों, सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। साथियों, आपके एग्जाम में सीटेट के पेपर 2 में यह प्रश्न ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है कि सीखने के प्रयास में भूलने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 3, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, किस जानवर पर संबंध प्रतिपादित सिद्धांत में पोलबोल ने प्रयोग किया था। साथियों, पोलबोल साहब जो थे एक किस जानवर पर अपना प्रयोग किए थे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, कुत्ता पर, डॉग पर साथियों अपना प्रयोग किए थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुत्ता। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों, चौथा नंबर प्रश्न है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादन किसने किया था, यह प्रतिपादक कौन है। साथियों, यह आपसे पूछा गया है, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, पावलोव। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 5वां नंबर प्रश्न है। 5वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, सीखने का क्लासिकल कंडीशन प्रश्न है साथियों, केवल इसको घुमाकर पूछा गया है आपसे, और सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो पावलोव। साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, प्रश्न संख्या 5 को देखने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे कि यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो साथियों उसके लिए आपको केवल और केवल 99 रुपये में साथियों, चाहे आपकी पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हो, कंप्लीट साथियों आपको PDF दिया जाएगा, जिसमें कि साथियों आपको टॉपिक वाइज थ्योरी दिए रहेंगे, प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन रहेंगे और साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपके जुलाई 2025 के एग्जाम को देखते हुए बनाई गई है। ठीक है साथियों, तो ये सारा कुछ विशेषता पाने के लिए साथ ही साथ साथियों आपके प्रैक्टिस सेट के प्रश्न भी उसमें रहेंगे। तो आपको बता दें साथियों, ये सारा कुछ केवल 99 रुपये में लेने के लिए आपको इस दिए गए नंबर पे साथियों या तो व्हाट्सएप करना है या साथियों कॉल करके अधिक जानकारी ले लेनी है। तो साथियों आप इन PDF को जरूर ले, काफी कम फी में दिया जा रहा है साथियों, केवल 99 रुपये में, जिससे कि साथियों आप अपने एग्जाम में 130 प्लस अंक ला सके और साथियों बेहतरीन अंकों के साथ पहले ही बार में अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो इस नंबर पर साथियों आप कनेक्ट अवश्य कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 6, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका स्किनर जी ने क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपके क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। साथियों आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जिसमें कि पूछा गया है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। साथियों वही प्रश्न है, बस यहाँ पे अनुबंध लगा दिया गया है। तो साथियों आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। साथियों इसका भी सही उत्तर हो जाएगा स्किनर जी ने ही क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 8, जिसमें पूछा गया है, अभिकर्मयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। अभिकर्मयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, तो साथियों स्किनर जी। इस प्रश्न का भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, जिसमें कि पूछा गया है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गेल्सटोल सिद्धांतवादी।
गेल्स्टोल्ट सिद्धांतवादी साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को साथियों बढ़ावा दिया था। उसके बाद साथियों आपका 10वां नंबर प्रश्न है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोहलर। कोहलर साथियों आपके सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक था, तो कोहलर आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपके प्रश्न संख्या 10 का। उसके बाद चलिए 11वां नंबर प्रश्न को देख ले। 11वां नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है कोहलर किससे संबंधित है। साथियों कोहलर जो है ये वैज्ञानिक जो है साथियों, कैसे वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है। ठीक है साथियों, तो किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बता दे अधिगम का सिद्धांत से साथियों आपके कोहलर जी साथियों संबंधित है, किससे, अधिगम के सिद्धांत से। तो आपको याद रखना है ये बात भी, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 12 को देखिए। उससे पहले आपको बता दें, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है साथियों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों तक, साथीगण तक, जो भी साथियों आपके रिलेशनशिप में सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में बैठने वाले हैं साथियों, उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि साथियों वे भी 130 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। साथियों यदि आप किसी योजना में नई जानकारी को जोड़ते हैं तो वह साथियों आपका आत्मसात्करण कहलाता है। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो साथियों आपको आत्मसात्करण याद रखना है कि क्या होता है। कोई भी पहले के योजना में नई जानकारी को जोड़ना साथियों आत्मसात्करण कहलाता है। ठीक है साथियों, तो आपको आशा करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका साथियों प्रश्न संख्या 13 है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। साथियों प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा गलत था, आपको पूछा जाना चाहिए था कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। तो साथियों आपको बता दे कि बच्चे, कोई भी बच्चा जो है साथियों अपने समाज से अंतःक्रिया करके, साथियों समाज से अंतःक्रिया करके अपने वयस्क को और समवयस्क को, साथियों या वयस्क और समवयस्क से तात्पर्य कि उससे बड़े साथियों, कोई भी बालक है तो अपने से बड़ों और अपने उम्र के बालकों से सीखते हैं। ठीक है साथियों, परस्पर अनुक्रिया कर, साथियों आपको ये भी अच्छे से याद होना चाहिए कि परस्पर क्रिया करके साथियों अपने वयस्कों और समवयस्कों से सीखते हैं। तो आशा करेंगे साथियों कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। उसके बाद साथियों 14वां नंबर प्रश्न है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका सामाजिक अन्योन्क्रिया। सामाजिक अन्योन्क्रिया। साथियों आपको बता दें लेव वाइगोस्की जी ने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत साथियों, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। इसका कहना था साथियों कि कोई भी व्यक्ति अपने समाज से अंतःक्रिया करने के बाद सीखता है। साथियों अंतःक्रिया करने के बाद सीखता है, एक इसका कथन था। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार यह कथन कहा गया था। और साथियों सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी आपके किसने दिया था, तो लेव वाइगोस्की जी ने दिया था। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया साथियों वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के कौन कौन से पहलू अपेक्षा होती है। साथियों वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की अपेक्षा होती है। तो जैविक पहलू की। कौन से पहलू की साथियों, जैविक पहलू की आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 15 को देखने के बाद आपको बता दें यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो केवल साथियों 99 रुपये में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए साथियों, यदि आप पेपर 1 देने वाले हैं तो साथियों आपको केवल 99 रुपये लगेंगे। यदि आप पेपर 2 देने वाले हैं तो भी आपको साथियों केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपके एग्जाम कंप्लीट साथियों आपके एग्जाम के सभी सब्जेक्ट के साथियों टॉपिक बाय थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों, और साथ ही साथ सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए साथियों सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिससे कि साथियों आप 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। उसके लिए साथियों आपको इस दिए गए नंबर पे साथियों व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले लेनी है। और साथियों केवल 99 रुपये में आपको आपके एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। सभी कुछ PDF साथियों आपको दे दिया जाएगा केवल 99 रुपये में। तो साथियों बिना समय गवाए आप इन PDF को लेकर
अभी से साथियों अपने तैयारी में लग जाइए। सभी को साथियों उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन और साथियों प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी सभी कुछ आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ उसमें टॉपिक वाइज थ्योरी भी रहेंगे। तो साथियों इतना कुछ आप जरूर कीजिए ताकि आपका सीटेट जुलाई 2025 का एग्जाम साथियों बेहतरीन अंकों से क्वालिफाई हो सके। तो चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया साथियों, कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है? कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है? तो साथियों आपको बता दें, इसका आंसर आपको अच्छे से समझा दे। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह क्रम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यदि कोई विद्यार्थी एक ही बात को सुन के साथियों उबाऊ हो जाता है साथियों, तो वह साथियों कक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थी की श्रेणी में आ जाएगा साथियों। क्योंकि जो भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं जिनका IQ लेवल साथियों 140 प्लस का होता है, वो किसी एक ही बात को साथियों दोहरा के सुनना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि उनके मस्तिष्क में जो होती है साथियों बुद्धि जो होती है सृजनात्मकता की होती है, वे साथियों हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ अलग प्रकार से साथियों प्रश्न का आंसर दिया जाए। अलग अलग तरीके से साथियों सोचने का प्रयास करते हैं। वे एक ही क्वेश्चन को या एक ही उत्तर को साथियों रट्टूमल की तरह याद नहीं करते। तो यह प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान होती है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लें। प्रश्न संख्या 17 है साथियों, जिसमें कि पूछा गया है, क्या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है? साथियों कोई भी रटन प्रणाली के अंतर्गत यदि आता है तो साथियों प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है। क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं रटने पे विश्वास नहीं करते हैं। उनकी बुद्धि जो होती है साथियों सृजनात्मकता की होती है। वे एक ही उत्तर को अलग अलग तरीका से देते हैं साथियों और काफ़ी तेज होते हैं। उबाऊपन उनको बिल्कुल पसंद नहीं है साथियों, एक ही बात को दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और इनका IQ लेवल साथियों 140 प्लस का होता है, आपको ये बात भी याद रखनी है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 है साथियों, जिसमें कि पूछा गया है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है साथियों, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, उनका कोई दबाव नहीं होता है और साथियों वे सृजनात्मकता बुद्धि वाले होते हैं। आपको ये बात भी अच्छे से याद कर लेनी है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। उसके बाद साथियों आपका 19वां नंबर प्रश्न है, जिसमें कि पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण से संबंधित है? साथियों तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकलांग व्यक्तियों के लिए इसी से संबंधित है। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 46 विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है, आपको याद रखना है। और साथियों आपको एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका कि जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है साथियों, प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? इसका जवाब साथियों आपको कमेंट करके जरूर देना है। आशा करेंगे कि जितने भी व्यूअर है सभी कोई कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख ले। उसके बाद साथियों आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, जिसमें कि पूछा गया है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, स्पीयरमैन बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद 21वां नंबर प्रश्न है, जिसमें कि पूछा गया है, किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को साथियों समायोजन किसी के साथ मेल मिलाप में समस्या होती है। कुशाग्र बुद्धि के बच्चे आपको याद रखनी है। चलिए उसके बाद 22वां नंबर प्रश्न देख ले। 22वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है साथियों, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसकी संयोजन है? प्रतिभाशाली किसका संयोजन है साथियों, ऐसा पूछा गया है। तो उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति, ये विशेषता साथियों किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे में होती है। उच्च क्षमता होती है उनमें सोचने की, कुछ भी करने की साथियों उनमें क्षमता जो होती है अन्य बच्चों की तुलना में उच्च होती है। और साथियों जैसे कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि उनकी सोच जो होती है उसकी उच्च सृजनात्मकता की होती है और स्मरण शक्ति भी काफ़ी तेज होती है उनकी। ठीक है साथियों, चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। 23वां नंबर प्रश्न है, किस अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण किसी भी व्यक्ति में क्या होती है? प्रतिभाशाली की विशेषता उत्पन्न होती है। तो एक तो कारण होता है कि आनुवंशिक कारण, यदि किसी बालक के माता पिता तेज है और साथियों वे भी प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं तो साथियों बहुत हद तक हो सकता है कि उनके बच्चे भी प्रतिभाशाली हो। और साथियों वातावरणीय कारण भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए उसके बाद 24वां नंबर प्रश्न को देख ले, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, व्यक्ति का स्व सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्ति का स्व सिद्धांत किसने दिया था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल रोजर ने व्यक्ति का स्व सिद्धांत
जो दिया था साथियों कार्ल रोजर ने दिया था। इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद साथियों 25वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, यदि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे साथियों, वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो साथियों एक शिक्षक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए कि छात्र जिस प्रकार से प्रगति करे आपको उसमें सहयोग देना चाहिए। उसे साथियों बस जो है गलत रास्ते से बचाना चाहिए और साथियों प्रगति के राह पर चलने से उसको साथियों अनुप्रेरित करना चाहिए। एक बुद्धिमान छात्र के पीछे आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है साथियों। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार साथियों 14 दिसंबर के एग्जाम में जो आपका एग्जाम हुआ उसमें भी ये प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। तो साथियों ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी गया है साथियों। प्रश्न क्या है चलिए देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया साथियों डिस्लेक्सिया का संबंध किसने है। तो साथियों आपको बता दें डिस्लेक्सिया का संबंध है पढ़ने की अक्षमता से। कोई भी व्यक्ति साथियों यदि पढ़ने में अक्षम है तो साथियों डिस्लेक्सिया का पीड़ित है। तो आपको बता दें साथियों वह डिस्लेक्सिया से पीड़ित है। यदि साथियों कोई भी बालक साव को साथियों वाच पढ़ता है साथियों, तो वो समझिए कि इसमें पठन विकार है और पढ़ने की अक्षमता है साथियों, इसलिए साथियों वह जो है डिस्लेक्सिया का शिकार है। तो आपको याद रखना है कि पढ़ने की अक्षमता या पढ़ने के विकार को डिस्लेक्सिया कहते हैं, आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद साथियों चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27 को, जिसमें कि आपसे पूछा गया है किसी रोग से ग्रस्त बच्चा साव को वाच में अंतर नहीं कर पाता है तो साथियों उसे क्या है। तो साथियों जैसे कि आपको प्रश्न संख्या 26 में बताई गई कि साथियों यदि किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम है तो उसको डिस्लेक्सिया है, वो डिस्लेक्सिया से साथियों ग्रसित है, आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते। चलिए उसके बाद साथियों अगले नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 को देख लेते हैं, जिसमें कि पूछा गया है आपसे शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होते हैं। साथियों शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को सामान्यतः क्या होते हैं, तो डिस्ग्राफिया होते हैं साथियों। कोई यदि लिखने में गलती कर रहा है साथियों, लेखन विकार होता है, लिखने की अक्षमता होती है, तो आपको याद रखना है कि उसे डिस्ग्राफिया है। ठीक है साथियों, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों ही प्रश्नों को साथियों आपको अच्छे से रट लेना है, अच्छे से याद कर लेना है साथियों कि यदि पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो वो डिस्लेक्सिया है और साथियों लिखने में दिक्कत हो रही है तो डिस्ग्राफिया है। चलिए उसके बाद 29वां नंबर प्रश्न को देख ले। 29वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष किसके अनुसरण अधिक समझाती होती है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु के अनुसार अधिक समझातीय है। साथियों आपके प्रश्न संख्या 29 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 30, जिसमें कि आपसे पूछा गया है अधिगम निर्योग्यता क्या है। तो साथियों एक स्थिर अवस्था है, एक कैसी अवस्था है, स्थिर अवस्था है। यह थे साथियों आपके सीडीपी के 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। यदि आपको साथियों प्रश्न समझ में आया होगा और हमारे द्वारा साथियों पढ़ाया गया कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में साथियों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। उसके अलावा साथियों काफ़ी कम फी केवल 99 रुपये में अपने पेपर की कंप्लीट तैयारी के लिए साथियों 130 प्लस अंकों की तैयारी के लिए, प्रीवियस ईयर के कंप्लीट प्रश्नों के लिए और साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी और साथ ही साथ साथियों प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों के लिए आपको दिए गए नंबर पे साथियों व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले लेनी है और काफ़ी कम फी में साथियों 99 रुपये में सभी कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।